ये कहानी दो गांव सुखीपुर और दुखीपुर की है। इन दोनों गांवों के बीच सैकड़ों वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन ये दुश्मनी इंसानों के बीच नहीं है। ये दुश्मनी दो चुड़ैल मंजुलिका और संजुलिका के बीच है। तुम्हारी वजह से मेरी जान गई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों के बीच हमेशा झगड़े हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थी। एक समय था जब ये दोनों बहनें हुआ करती थी। बहुत समय पहले की बात है। गांव में इन दोनों बहनों को सुखीपुर के किसी एक ही लड़के से प्रेम हो जाता है, जिसका नाम सुरेश था। सुरेश को आते देख दोनों बहनें रुक जाती है। अरे तुम दोनों बहनें आज मेरे गांव में कैसे? ये बोलते ही सुरेश आगे की ओर चला जाता है। मंजुलिका और संजुलिका एक दूसरे को देख बहुत गुस्सा होती है। ये गुस्सा धीरे धीरे दुश्मनी में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दिन ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेती है। अधूरी इच्छा के कारण ये दोनों चुड़ैल बन जाती है, लेकिन तब भी इन दोनों की दुश्मनी खत्म नहीं होती है। संजुलिका, मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। तुम भी मेरे रास्ते मत आया करो। मैं भी जीना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। मंजुलिका को बहुत गुस्सा आता है और वो मारने लगती है। संजुलिका भी पलटवार करती है, लेकिन मंजुलिका के शक्ति के आगे उसकी शक्ति कुछ भी नहीं है। तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं कहती हूँ तुम मेरे रास्ते मत आया करो। और वह चली जाती है। इनकी इस दुश्मनी के कारण दोनों गांव वाले बहुत परेशान थे। दोनों गांव में सिर्फ चुड़ैल की चर्चा होती थी और डर का माहौल बना रहता था। रात में अपने घरों से बाहर कोई नहीं निकलता, क्योंकि रात में ये दोनों चुड़ैल गांव जाकर उस लड़के की तलाश करती थी। अगर दोनों चुड़ैल रास्ते में एक दूसरे को दिख जाए तो जंग करने लगती थी। इससे छुटकारा पाने के लिए दोनों गांव के लोगों ने एक रात एक योजना बनाई और वे एक तांत्रिक से मिले। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि कैसे उन चुड़ैलों से छुटकारा मिल सकती है। अगर उन दोनों को उस जगह पर ले जाया जाए जहाँ पर उन दोनों की मृत्यु हुई थी और वहाँ उन दोनों की शक्तियाँ आपस में टकरा जाए, वो दोनों नष्ट हो सकती हैं। गांव वालों ने ठीक ऐसा ही किया। अगली रात गांव के एक साहसी लड़के ने जंगल के बीचों बीच आग जला दी और वह दौड़ते हुए भाग जाते। आग को जलता देख मंजुलिका वहां पहुंच गई। उसने सोचा कि कोई उसका सम्मान कर रहा है, इसलिए यह आग जलाई है। लेकिन कुछ ही पल में संजुलिका वहां पहुंच जाती है और सबसे पहले आग बुझा देती है, क्योंकि आग के सामने मंजुलिका की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है। अब दोनों आमने सामने थी, लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, उनकी पुरानी दुश्मनी जाग गई। संजुलिका जैसे ही उसके करीब जाती है, मंजुलिका उसे मारकर गिरा देती है और फिर वह उसे मारने जाती है, लेकिन संजुलिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है और उसे मारती है और वह दूर जाकर जमीन पर गिर जाती है। गांव वाले दूर से यह नज़ारा देख रहे थे और सोच रहे थे कि कब इन दोनों की शक्तियाँ आपस में टकराएगी। दोनों बहनें चलते हुए सामने की ओर आती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। तभी एक तेज रोशनी निकलती है और एक भयानक विस्फोट होता है और दोनों नष्ट हो जाती है। दोनों का कोई नामो निशान तक नहीं रहता है। निशानी के तौर पर सिर्फ उनकी राख बच जाती है।